चाहिए तो आप x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई ले लेंगे, ठीक है, और ब्लॉक बना देंगे, इजिली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। या x आ गया या y आ गया, y की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 0 रखेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। कोशिश ये करा करिए कि छोटी छोटी वैल्यूज दीजिए जिससे कि आपको ग्राफ में बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना करना पड़े, ठीक है। अब इस केस में देखिए यहां पर 3x है और 2y है, ओके, कोई भी सिंगल नहीं है, जैसे x और y था, दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y एंड x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 3, ये आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा और इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट? और हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो इंटीजर्स आने चाहिए, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। फ्रैक्शंस नहीं लेने हैं क्योंकि ग्राफ पे आप फ्रैक्शंस को प्लॉट करने जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो यहां पर कुछ ऐसा ढूंढो कि पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला मेंबर कौन सा होना चाहिए? देखिए 0 रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आप 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यस। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो y की वैल्यू, सब लोग देखो ओरली करना है इसको बच्चों, 2 into 1 2, 2 plus 4 6, 6 upon 3 is 2। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी रखेंगे? अगर हम y की नेक्स्ट वैल्यू अगर हम रखते हैं 3, तो 3 से कितना हो जाएगा 6, 6 plus 4 10, नहीं काम बनेगा। 2 रखते हैं अगर हम 4, 4 plus 8 तो भी काम नहीं बनेगा। कौन सी रखनी पड़ेगी? 4, वेरी गुड। y की किससे? हाँ 4 से कर रहा हूं मैं भी बच्चों। 4 से जब हम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 plus 4 12, 12 upon 3 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं आपको, बहुत अंदर की बात यह है कि 2 से भी काम चल जाता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 3 ही फाइंड आउट करने हैं, और टाइम है तो 3 भी कर लो, ठीक है, नहीं तो 2 से भी आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है 2 पॉइंट से, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ में जाओगे, वही सेम प्रोसीजर, पहले इधर फिर इधर फिर इधर इधर, और इनको प्लॉट कर दोगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लाइंस कैसी आएंगी पैरेलल, तो आप लिख दोगे एंड में क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y, द सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। एक और बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं इसमें मैं आपको, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रोसीजर समझ में आ गया ना, ग्राफ करने वाला 9th में भी सीखा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं इस चीज पे। और एक बात ये भी है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कम है, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड, पर क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है तो बताना हमारा फर्ज है, और फर्ज हम सारे निभा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो बेटा, फर्ज में पीछे नहीं हट रहे हैं। चलो इधर देखो, अब अगर एक कोई ग्राफ है और ग्राफ में सपोज करिए इस तरीके से कुछ फॉर्म हुआ, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए -1, 0, राइट, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5, 0, और ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। बेटा ये पीछे का थोड़ा सा साउंड प्लीज बंद कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा ये 2 एंड दिस विल बी 5, तो 2, 5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि जब आप दोनों लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल हमें दिख रहा है ए बी एंड सी, तो वो ये पूछेगा आपसे कि ए बी और सी में जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो बता दो। तो आप बताओगे भाई 2, 5 हो गया ए का, बी का हो गया -1, 0, और सी का कितना हो गया 5, 0। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आप बताओगे। फिर आपसे एग्जामिनर कहेगा कि इस ट्राइंगल को शेड करो, तो आप शेड भी कर दोगे बेटा, ड्राइंग तो अच्छी है ही हम लोगों की, तो हमने इसे शेड भी कर दिया। अभी एक चीज और पूछेगा आपसे, कहेगा एरिया बताओ क्या होगा, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अब बेस कितना लें, बेस कैसे लेंगे? बेस के लिए आप ये ब्लॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना यूनिट्स हो गया 6 यूनिट्स। ऐसे ही हाइट की बात करेगा तो हाइट के भी ब्लॉक्स काउंट कर लो, तो ये 5 ही आएंगे, क्योंकि हाइट यहां पर कितनी दे रखी है 5, तो ये हो गया 5 यूनिट्स, ये कैंसिल हो गया, आ गया 3, और ये आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया।
आगे बात समझने बच्चों आप लोगों के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं इसमें। एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी आपसे इस तरीके से भी कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एज यू ऑल नो कि ये जो लाइन आ रही है पी, ये जो लाइन आ रही है दिस इज एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस से और इन दो लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये उसकी बात कहना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेरीज कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स बताओ, एरिया बताओ, शेड करो, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। तो कभी ये एक्स एक्सिस कर देंगे, कभी वाई एक्सिस कर देंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस के ब्लॉक बनाओगे, ब्लॉक बनाने के बाद उसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे, प्लॉट करने के बाद जो भी चीज आपसे पूछेंगे आप करोगे। आरडी शर्मा में लगभग 10-11 एग्जांपल्स हैं इसके जो आप कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज इसमें जो लेवल 2 में अक्सर पूछी जाती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कभी कभी ये क्या करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जैसे आपने क्या करा, आपने जब ग्राफ ड्रॉ करा तो ऐसा ड्रॉ हो गया। अब बच्चों ये कौन सा केस है? पैरेलल का। कौन सा केस है बच्चों? बोलो। पैरेलल का। इन्होंने कहा कि ये जो बीच में ट्रेपेजियम बन रहा है ना, इसका एरिया बताओ क्या होगा। अब कुछ बच्चों ने ये सोचा कि ट्रेपेजियम पूछा तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें आता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो लगा दिया। तो उससे काम नहीं चलेगा। यहां पर अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज करिए ये ए बी ओ सी डी, तो ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, एक हो गया एओबी और एक हो गया सीओडी। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी क्या करना पड़ेगा? माइनस। एओबी का एरिया कैसे आएगा? दिस इज बेस, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? हाइट। और सीओडी के लिए क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? हाइट। बात समझ में आ गई? सो यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट एंड देन यू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये बात समझ में आ गई सबके बच्चों? बताओ बच्चों, बढ़िया चीज है ये नहीं? बताओ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मत लगाना। और जब कुछ ऐसी सिचुएशन आए लाइक ट्रेपेजियम जैसी कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है और ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो गया और इसका एरिया पूछा है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप ये जो दो पैरेलल साइड्स दिख रही हैं आपको, राइट, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनकी डिस्टेंस ले लोगे। जैसे सपोज करो ये 6,0 हो गया एंड दिस विल बी 3,4 ले लो उसको। ठीक है, ये कितना हो गया? 3,4 और ये 4,0 हो गया, ये 4 हो गया ना यहाँ पे, दिस इज 4। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए क्या करोगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दिस प्लस दिस और ये बीच का डिस्टेंस ले लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 3 और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बीच की? 4। सॉल्व कर लोगे, ये 2 हो जाएगा। 9 इंटू 2 कितना आ गया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में आप ही कराएंगे। देन एलिमिनेशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें मेथड्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें बहुत ज्यादा करने होते हैं, बट कोई भी चीज यहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और किसी को भी कोई अगर डाउट है तो वो इस क्लास के बाद मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और मीडियम से, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से वो सारी चीजें डिस्कस कर सकता है। ओके बच्चों?